स्पिरिट गाइड्स। साथियों, स्पिरिट गाइड क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, आज हम बात करेंगे स्पिरिट गाइड्स के बारे में। हेलो एवरीवन, दिस इज हीरानंद, इंटरनेशनल स्पिरिचुअल हीलर। वेलकम टू माय चैनल शिवम बोधी। आप सभी दिव्यात्मा का अभिनंदन करती हूँ। मिशन अवेकनिंग में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करें स्पिरिट गाइड्स के बारे में। तो कहिए साथियों, जो स्पिरिट गाइड्स होती हैं वो हमारे जन्म से पहले से ही हमारे साथ होती हैं। वो जो दिव्य ऊर्जाएं होती है जो हमेशा हमारी रक्षा करती हैं, सुरक्षा करती हैं, हमें मदद करती हैं, हमेशा हमारे साथ होती हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे जन्म के समय से ही हमारे साथ कुछ ना कुछ दिव्य ऊर्जाएं होती हैं जो जीवन में हमें मार्गदर्शन करती हैं, हमें मदद करती हैं। यही स्पिरिट गाइड्स होती हैं। स्पिरिट गाइड्स साथियों हमें नजर नहीं आती हैं, लेकिन हमेशा हमारे साथ रहती हैं, साए की तरह हमारे साथ रहती हैं, जो जीवन में हर दुख, तकलीफ, कष्ट में हमारी मदद करती है, हमारी हेल्प करती हैं। साथियों, जरूरी होता है कि हम उनसे मदद मांगें, क्योंकि साथियों सबसे बड़ी बात है कि दिव्य ऊर्जाएं होती हैं, इनको हमारे जीवन में हस्तक्षेप करने की परमिशन नहीं होती है। ये बिना हमारी परमिशन के हमारे जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी हमें कभी जरूरत होती है, हम मुसीबत में होते हैं, कभी हम मंदिर भी जाते हैं, वहाँ भी हम भगवान से मांगते हैं, तब हमें वहाँ से मदद मिलती है। ऐसे ही स्पिरिट गाइड्स होती हैं। बेशक ये हमारे साथ रहती हैं, पर हमें इनसे मदद मांगना बहुत ज़रूरी है, तभी ये हमारी मदद कर पाती हैं। ये बिना हमारे परमिशन के हमारे जीवन में इंटरफेयर नहीं कर सकती हैं। इसलिए जब आप उनको मानेंगे, जानेंगे या उनको जब परमिशन देंगे ना, तभी वो हमारी मदद कर पाती हैं। तो ऐसी होती है हमारी स्पिरिट गाइड्स। अब साथियों, स्पिरिट गाइड्स के साथ अपना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कैसे बनाएं, हम आज इसी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो साथियों विश्वास करना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा कि स्पिरिट गाइड होती हैं। हमें उनके अस्तित्व को महसूस करना है, हमें एहसास करना होगा कि कोई शक्ति है जो हमारे साथ है, जो हमें हमेशा मदद करती है, या जब हम उनको पुकारते हैं तो वो हमें मदद करने के लिए जरूर आती हैं। साथियों, जरूरी है बुलाना, उनको पुकारना, उनके साथ कनेक्शन बनाना। जब हम उनको बुलाते हैं तभी वो हमारी मदद करने आते हैं, हमें उनसे मदद मांगनी पड़ती है। साथियों, स्पिरिट गाइड हैं कौन? ये वही देवी देवता हैं, एंजल्स हैं, हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे शुभ चिंतक, ऐसी ऊर्जाएं हैं जो हमेशा हमारा साथ देती हैं, हमें मदद करती हैं। वो किसी भी रूप में हो सकती हैं, वो हमें मार्गदर्शन करती हैं। जब हम किसी भी दुख में होते हैं, किसी कष्ट में हो, जब वो हमारी मदद कर सकते हैं। जब हम कभी किसी गलत रास्ते पे हो तो वो हमें बता सके कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। साथियों, कभी आपने महसूस किया है कि जब कोई आप गलत सोच रहे हो या कुछ गलत काम कर रहे हो तो एक अंदर से, अंतरात्मा से एक आवाज आती है कि आप गलत कर रहे हो। तो साथियों, आपको उसी आवाज को सुनना है, उसी को महसूस करना है। साथियों, कभी आपने झूठ बोला हो या कभी आपने कोई ऐसा गलत काम किया हो कि जिससे किसी को दुख तकलीफ पहुंचाई हो, तो आपको एक अंदर से फीलिंग आती है, एक अंदर से आवाज आती है कि तुमने गलत किया है। साथियों, इसी को पहचानना है। वो हमें हमेशा मार्गदर्शन देते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। तो साथियों, इन्हीं स्पिरिट गाइड्स के साथ हमें अपने कनेक्शन को मजबूत कैसे करना है। साथियों, हमें पहले सबसे पहला काम करना है कि हमें मानना है कि स्पिरिट गाइड्स होती हैं। हमें विश्वास करना है कि वो हमारे साथ होती हैं। जहां हमने ट्रस्ट कर लिया या विश्वास कर लिया, जब हमने मान ली कि कुछ दिव्य ऊर्जाएं हैं जो हमारी मदद करती हैं, हमारा साथ देती हैं, जैसे जैसे आपका विश्वास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये ऊर्जाएं आपके साथ काम करेंगी, आपको मदद करेंगी, आपको मार्गदर्शन करेंगी और आपको मदद मिलनी शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज, हमें उनको मदद के लिए बुलाना होगा, हमें उनसे बात करनी होगी। साथियों, जब भी हम दुख तकलीफ में हो तो हमें अपने स्पिरिट गाइड से मदद मांगनी पड़ेगी। तो आप देखेंगे कि साथियों किसी न किसी फॉर्म में, कहीं न कहीं से वो आपको मदद का हाथ भेजते हैं। कोई न कोई ऐसा व्यक्ति आपके पास आ जाएगा या कोई न कोई ऐसा हाथ आपको मदद के लिए बढ़ा देगा कि आपकी मदद हो जाएगी और आप मुसीबत से निकल जाएंगे। मैंने कई बार इन चीज़ों को महसूस किया है। जब ऐसी चीज़ आ जाती है, कोई ऐसा जगह आ जाती है या लाइफ का कोई ऐसा फेज आ जाता है जहाँ पर लगता है कि अब कुछ नहीं है, निकल नहीं सकते, बहुत बड़ी मुसीबत है,
साथियों दिल से आप पुकार करके देखिए कि कोई तो मदद करो, कैसे तो मदद करो। आप देखेंगे कि कुछ ही टाइम में आपको कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाएगा जिसके माध्यम से आप उस मुसीबत से निकल जाते हैं। साथियों यही होती हैं स्पिरिट गाइड्स। ये किसी भी रूप में हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि वो पंखों वाली परी आएगी जिनको एंजल गाइड्स कहते हैं, है ना, या कोई बहुत कोई अपने रूप में दादा परदादा आकर के खड़े हो जाएंगे आपके सामने, या भगवान के रूप में आपके सामने कोई आकर के खड़ा हो जाएगा तभी आपकी मदद हो पाएगी। ऐसा नहीं है साथियों। वो किसी न किसी को आपके पास मदद के लिए भेज देंगे, किसी रूप में भेजेंगे। कोई व्यक्ति होगा, कोई चीज होगी, या कोई आपको डायरेक्शन देंगे कि आप ये वाला काम करो या ऐसे करो, या किसी ऐसे व्यक्ति से मिलो, वो आपकी हेल्प कर सकता है। कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था हमारे लिए कर देते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो साथियों दूसरी चीज यही है कि आपको अपनी मदद के लिए उनको बुलाना पड़ेगा। जहाँ भी आपको हेल्प चाहिए, कोई मदद चाहिए, तो आप उनको बोलिए, आप उनके जवाब का इंतजार कीजिए। वो किस फॉर्म में दे रहे हैं उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। आपको अपने दिमाग को खुला रखना पड़ेगा, आपको अलर्ट होना पड़ेगा कि वो किस फॉर्म में आपको जवाब दे रहे हैं। तो साथियों आपको स्पिरिट गाइड्स को बुलाना बहुत जरूरी है। साथियों आपको सुनना सीखना पड़ेगा। आपको सूक्ष्म ऊर्जाओं की आवाज को सुनना सीखना पड़ेगा। तो अजीब सी बात है ना कि सूक्ष्म ऊर्जाओं की आवाज को कैसे सुनेंगे, कोई आके कान में नहीं कहता है। हमारा दिमाग जब परेशानी में होता है, मुसीबत में होता है, टेंशन में होता है, इतनी उथल पुथल चल रही होती है कि हमारे सामने रिजल्ट होता है, हम देख ही नहीं पाते हैं। सोल्यूशन तो सामने खड़ा हुआ है पर हम उसको देख ही नहीं पा रहे या सुन ही नहीं पा रहे हैं। तो साथियों स्पिरिट गाइड्स हैं, वो हमें किसी न किसी फॉर्म में संकेत देती हैं, वो हमें बताने की कोशिश करती हैं, पर हम सुन नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। उसके लिए क्या करें? उसके लिए साथियों आपको करनी चाहिए मेडिटेशन। का टाइम है, बड़ी मुसीबत है और मेडिटेशन है साथियों, इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं होता है, रास्ता तो कोई देख नहीं रहा होता है। तो ऐसे में हमें मेडिटेशन करनी चाहिए, शांति से बैठ करके सोचना चाहिए। आप देखेंगे कि स्पिरिट गाइड्स आपको किसी न किसी फॉर्म में आकर के आपको बता जरूर देंगे कि आपका सोल्यूशन क्या है। ट्रस्ट करके आप उनको बुला करके मदद के लिए आप बुलाइए तो सही, मदद मांगिए तो सही, और मदद मांगने के बाद उन पर पूरा भरोसा रखना बहुत जरूरी है ताकि वो मदद करते हैं। मेडिटेशन जब आप कर रहे होंगे तो या तो कोई हल्की सी आवाज आपको सुनाई दे जाएगी, या हो सकता है कि वो जो विचार चल रहे होंगे उनमें कुछ ठहराव आएगा, तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि कुछ ऐसे विचार आने लग जाएंगे कि आपको समझ में आएगा कि इस प्रॉब्लम का सलूशन है क्या। आप अपनी अंदर की आवाज़ों को सुनना शुरू करें। कोई भी कठिन मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ शांत भाव से शांत जगह पे बैठ जाइए, मन को शांत करो, अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करो। जहाँ पर भी आपको लगे कि आपको दिमाग शांत हो गया है, फिर देखिए कि आपके कान में कौन सी आवाजें सुनाई दे रही हैं, या आपके सराउंडिंग्स में कौन सी आवाजें सुनाई दे रही हैं, कौन सी ऐसी आवाजें हैं जिससे आपको लग रहा है कि कोई आपको सजेशन मिल रहा है या कोई आपको बात सुनाई दे रही है। साथियों ध्यान दीजिए। तो जैसे जैसे आप मेडिटेशन करेंगे, आप गहराई में जाएंगे, तो आपको इन चीजों को सुन सकेंगे, समझ सकेंगे कि आपके स्पिरिट गाइड्स ने आपको क्या बोला है। आप उस चीज को अपनी लाइफ में एनालाइज करना शुरू करिए कि आपने किस सवाल का जवाब मांगा है और उन्होंने किस फॉर्म में आपको जवाब दिया है। साथ ही उनके कुछ साइंस होते हैं, कुछ सिम्टम्स होते हैं, संकेतों की भाषा में आपसे बात करते हैं। समझना हमें पड़ेगा कि वो कौन सा संकेत है जो हमारे स्पिरिट गाइड्स हमें दे रहे हैं और हमें उनको फॉलो करना है। हमें देखना शुरू करना पड़ेगा। इस तरीके से हम अपना कनेक्शन उनके साथ बना सकते हैं। आप हमेशा कहिए कि वो आपको सिग्नल दें। आप उनसे कहें कि कोई ऐसा सिग्नल दो जिससे मुझे समझ में आए कि मेरी ये समस्या है, इसका मुझे सलूशन क्या मिल रहा है। साथ ही आप बिलीव नहीं करोगे, वो किसी न किसी फॉर्म में आकर के कहीं ना कहीं से वो आपको मदद जरूर भेज देंगे, आपको सिग्नल्स दे देंगे। कई बार आपने महसूस किया होगा कि आप किसी समस्या में हैं और अभी तो वीडियो देख करके इन चीज़ों को सोचेंगे, अदरवाइज पहले भी आपने कई बार महसूस किया होगा कि आप बहुत बड़ी किसी समस्या में थे और आप हताश होकर के आपने कहा,
हे भगवान, कहीं ना कहीं से मुझे समझ में नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मदद भेजो, समस्या का समाधान दो, कोई तो मदद करो, कहीं से भी मदद करो। जब आपने सच्चे दिल से इस चीज को कहा और आप घर से निकल जाएंगे, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि चाहे तो रास्ते चलते हुए आपकी गाड़ी किसी से टच हो जाएगी और कोई व्यक्ति आपको टकरा जाएगा, या हो सकता है कि आपको किसी चौराहे पर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा, कोई अचानक ही आपसे कुछ कह जाएगा, या कोई ऐसी चीज कहीं ना कहीं किसी बोर्ड पर लिखी मिल जाएगी कि आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। यही संकेत होती है स्पिरिट गाइड्स के, उसे ही हमें समझना पड़ता है, बशर्ते कि हमें उनकी भाषा को समझना पड़ेगा, उनके साथ अपना कनेक्शन बनाना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको कोई समस्या है और आपने उनसे मदद मांगी हो, तो शायद हो सकता है कि कोई आपको गाना सुनने को मिल जाए, उसमें कोई सोल्यूशन छुपा हुआ हो, कोई आप टीवी पर कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, उसमें आपको कोई अपना सोल्यूशन मिल जाए। आप उनसे क्लियर कह भी सकते हैं कि मेरी ये समस्या है और मुझे इसका समाधान चाहिए, तो मुझे इस रूप में दीजिए, इस नंबर के रूप में दीजिए, या इस गाने के रूप में दीजिए, मतलब गानों के रूप में दीजिए। साथियों उसी फॉर्म में आकर के हेल्प करेंगे, बशर्ते कि आपको कंसंट्रेशन के साथ उसको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। साथियों ज्यादातर लोग सोचते रहते हैं कि हमें एंजल्स दिख जाएं, स्पिरिट गाइड्स दिख जाएं, भूत प्रेत दिख जाएं। साथियों वो ऐसे नहीं दिखते हैं, वो आपकी सिर्फ मदद करते हैं। ऐसा कोई मदद का हाथ आपके पास भेज देते हैं कि वो व्यक्ति के रूप में हो सकते हैं, वो किसी और फॉर्म में हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको उनके सिग्नल्स को देने के लिए आपको बोलना पड़ेगा कि आप हमें सिग्नल्स दीजिए, किसी सिग्नल के रूप में आपको जवाब जरूर देंगे। अब मैं बताती हूँ कि इस स्पिरिट गाइड्स वाली हीलिंग में हमें किसी भी शक्तिपात की जरूरत नहीं है, हमें किसी गुरु परंपरा की जरूरत नहीं है, किसी गुरु की कोई जरूरत नहीं है। हम किसी से सीखेंगे या किसी का शक्तिपात लेंगे तभी होगा, नहीं। ये जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं हमारे आसपास होते हैं, हमारे पूर्वजों के रूप में होते हैं, हमारे देवी देवता के रूप में होते हैं, इंग्लिश नाम भी होते हैं, एंजल्स होते हैं। इनके लिए किसी भी अटेनमेंट की कोई जरूरत नहीं है। आप जब चाहें जहां चाहें, हो सकता है कि आपको उनके नाम भी ना पता हो, कोई जरूरी नहीं है नाम पता होना। कुछ स्पिरिट गाइड्स के नाम आगे बताऊंगी और उनके काम भी बताऊंगी कि किस काम के लिए आपको कौन से स्पिरिट को बुलाना चाहिए और किस काम के लिए किस स्पिरिट से किस तरीके से आप हेल्प मांग सकते हैं, वो सब हम आगे वाले वीडियोस में बताएंगे। पर क्योंकि अभी हम मेन हीलिंग टेक्निक्स पर बात कर रहे हैं, तो साथियों इसमें किसी गुरु की जरूरत नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको स्पिरिट गाइड का नाम पता हो, आप बिना स्पिरिट गाइड के नाम के भी आप उनसे हो बुला सकते हो, वो आपको हेल्प जरूर करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको जरूरत है तो अपने अंदर शांति क्रिएट करने की, मेडिटेशन करने की और उनके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने की। हमेशा हमारे आसपास होते हैं, आप करके देखिए। कोई ईश्वरीय शक्ति आपके पास होती है जो आपको हमेशा मदद करती है। हम ही होते हैं जो आराम में होते हैं, खुशहाल जिंदगी में होते हैं, हवाओं में उड़ रहे होते हैं, उस समय हम इन चीजों को भूल जाते हैं। हमें एहसास ही नहीं रहता कि हमारे आसपास कितनी शक्तियां हैं, कितनी पॉइंट शक्तियां हैं जो हमें मदद करने को बैठी हुई हैं, हमारे साथ चल रही होती हैं। हम उनको याद ही नहीं करते हैं, हम अपने पूर्वजों को कभी याद नहीं करते हैं, देवी देवताओं को याद नहीं करते हैं। कब करते हैं? जब मुसीबत आ जाती है। पर साथियों वो तब भी हमारी मदद के लिए आते हैं। मैंने कहा था ना कि वो हमारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते, बिना इनविटेशन के वो हमें हेल्प नहीं कर सकते। जब हमें जरूरत होती है तब हम करते हैं और वो हमारी मदद करने आते हैं। इस टेक्निक में आप खुले मन से किसी भी उम्र का व्यक्ति कर सकता है, कभी भी कर सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको रेगुलर मेडिटेशन करनी है। जब आप मुसीबत में, जब आपको हेल्प चाहिए, उस समय पे कुछ टाइम के लिए ठंडे दिमाग से बैठिए शांत जगह पर और उनसे मदद मांगिए, बशर्ते आपका डीप स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इनसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने के लिए एक चीज और जरूरी है कि आपको ग्रेटिट्यूड के भाव में रहना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा थैंक्स बोलना चाहिए। जितने आप हम्बल होंगे, जितने आप ग्रेटिट्यूड के भाव में रहेंगे, ये स्पिरिट गाइड्स उतनी अच्छे तरीके से हमारी मदद करेंगे। आप इनसे मदद मांगे तो उनके लिए आप धन्यवाद जरूर कीजिए। हर पल आप उनके लिए धन्यवाद करते रहिए, हर चीज के लिए धन्यवाद कहना चाहिए आपको। और साथियों इसके अलावा एक बहुत जरूरी चीज है कि आपको राइटिंग करना शुरू करना चाहिए। आप लिखना नहीं जानते हो, पर फिर भी आप जब भी मेडिटेशन करने बैठे तो और आप लिखना शुरू करें।
कोशिश करिए कि जिस समय आप मेडिटेशन कर रहे हो, जिस समय पे आपको गाइडेंस दे रहे हो या जो आपके मन में भाव आ रहे हो, उनको आप लिखना शुरू करिए। जो भी विचार आए उसको कागज पर लिखना शुरू कीजिए। हो सकता है कि साथियों इस सेंटेंस का कोई अर्थ ना बनता हो, ना बने कोई बात नहीं, आप उसको करके तो देखिए। जब आप धीरे धीरे लिखना शुरू करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि स्पिरिट आपके ही सवालों के जवाब दे रहे हैं। लगता है कि कई बार आपकी हैंडराइटिंग चेंज हो जाए, लगता है कि आपको समझ में ही नहीं आया कि आपने क्या लिखा है। कि स्पिरिट गाइड्स वो आपको अपनी तरीके से बताती है ना, वो अपनी तरीके से आपको जवाब देती है। यही तरीके हैं जिससे आपको स्पिरिट गाइड हमें जवाब देती हैं, जो हमारे मदद करती हैं। साथियों, इन स्पिरिट गाइड्स के साथ काम करने के लिए या इनसे अपनी मदद मांगने के लिए सिर्फ और सिर्फ जरूरत है आपको उनके साथ कनेक्शन बनाने की, अटूट कनेक्शन, ऐसा कनेक्शन जो आप कहो कि जैसे भगवान पर भरोसा होता है ना, अंध भरोसा जो होता है, आंख बंद करके भरोसा करने वाला, उस टाइप का आपको भरोसा इनके साथ क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने तो कई बार किया है, आप करके देखिए। मैं नहीं कहती कि आपको किस स्पिरिट को बुलाना चाहिए, किसको नहीं बुलाना चाहिए, वैसे आगे मैं बताऊंगी। पर जब भी आप मदद के लिए बुलाएंगे, स्पिरिट्स आपके पास आती हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में आए, किसी भी रूप में आए, कोई भी संकेत दें, वो देती जरूर है, बशर्ते कि हमें उनका संकेत समझ में आना चाहिए। संकेत समझ में आने के लिए सिर्फ और सिर्फ जरूरत है तो हमें ठंडे दिमाग से, शांत मन से एक जगह पर बैठ करके सोचना है, थोड़ी देर मेडिटेशन करें और आप देखेंगे कि कुछ ही टाइम में आपकी समस्या का समाधान वो स्पिरिट हमें दे देती है। आज हमने बात की है स्पिरिट गाइड्स के बारे में कि किस तरीके से वो हमें मदद करती हैं। आगे वाले वीडियोस में हम बात करेंगे कौन कौन सी स्पिरिट होती हैं, बुलाया जा सकता है, किस किस काम के लिए किस किस स्पिरिट को बुलाना है या कैसे उनसे काम करने हैं, और क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, उन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।